नहीं, एक्चुअली ऑफर्स आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं, बट कई बार ऐसे लगता है कि नहीं यार, ये शायद नहीं, ठीक नहीं है मेरे लिए। पीछे 3-4 ये फिल्में थी जो अभी आई हैं पीछे, तो ऑफ़र हुई थी, वो मेरे पास टाइम ही नहीं था। ज़्यादा फोकस पंजाबी पे ही हो रखा है। बॉस ने मुझे एक बहुत ही वाइड वो दी, विजिबिलिटी दी। बॉस आई गॉट लॉट ऑफ मूवी ऑफर्स, बीट हिंदी, OTT, देन पंजाबी ऑल्सो। हनीमून आई थॉट या दिस विल बी अ डिसेंटली गुड डेब्यू फॉर मी इन पंजाबी, और वैसे हुआ मेरे लिए। टीवी शोज़ देखता था मम्मी के साथ बैठ के, तो मैं हमेशा ये कहता था कि ये बंदी ना बॉलीवुड में आएगी। तो मम्मी भी कुछ कहती होंगी, बेटा पता करना कहाँ रहती है ना। ज़रूर कभी ऐसा वक्त आएगा तो ज़रूर फिर करेंगे। 365 दिन होते हैं, तो 350 दिन हम बिजी होते हैं। यहाँ से कोई पूछता भी है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि ये दिन इतने लेते हैं, काम इतना होता है। तो हमारे तो इतने दिन में हम इतनी पिक्चर बना के, और ये इतने पैसे देते हैं, हम इतने पैसे लेके घर बैठ जाते हैं जाके, है ना। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तज़ा इकबाल और आज मेरे साथ है द कास्ट ऑफ अरदास। सत श्री अकाल, सही कहा मैंने? सत श्री अकाल मुर्तज़ा भाई, प्रैक्टिस की थी मैंने सुबह से। अच्छा। यू नो, सबसे पहले ऑफ कोर्स आई वांट टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू दिस कि थर्ड इंस्टॉलमेंट है ये सीरीज में, आप इसको डायरेक्ट भी कर रहे हैं। किस तरीके का प्रेशर या नर्वसनेस आप फील कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ कोर्स एक फ्रेंचाइज को आगे लेके जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशंस, ऑडियंस को लगता होगा पहली इतनी अच्छी थी, सेकंड इतनी अच्छी, तो थर्ड तो ऑफ कोर्स और ज़्यादा अच्छी होगी। तो क्या फील हो रहा है अभी आपको? नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, कैसा है फीलिंग? एक्चुअली क्या है कि देखो, जब बनानी थी, जब कहानी नहीं थी, तो तब मेरे को बहुत प्रेशर फील होता था कि यार ये फ़िल्म के लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी चाहिए, बड़ी जिम्मेवारी है ये, क्योंकि सबने जो पहली दोनों फिल्में हैं वो 100 आउट ऑफ 100 से पास करी हैं, है ना। सो बहुत अप्रिसिएशन मिली है हमें, तो मुझे था कि यार ये कहानी अच्छी बने। सो फाइनली कहानी जब अच्छी बन गई, तो अभी तो फिल्म रेडी हो चुकी है। हमने बहुत बार देख ली है, मैंने इनको भी दिखाई, सबको दिखाई, बहुत से लोगों ने, आपको दिखा देंगे। सो बहुत से लोगों ने देखी, तो मुझे लग रहा है मुझे पिक्चर नहीं दिखाई। हाँ, इमोशनल सीन्स बहुत हैं, इनकी आंखें अभी भी ठीक हुई हैं। हम इसलिए नहीं दिखाना चाहते। तो अभी कोई प्रेशर नहीं है, अभी लग रहा है कि सब कुछ अच्छा है। अभी तो ज़ोरों शोरों से प्रमोट करने के लिए लगे हैं, तो मुझे यह कि यार फिल्म अच्छी बनी है, सब तक पहुँचाई जाए, कि सब देखें इस फिल्म को, अप्रिशिएट करें। करेक्ट। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आज बहुत नर्वस था, बिकॉज सर आपका इंटरव्यू करने मिल रहा है। आई थिंक बचपन से देखा है, मैं आपको एज शेम नहीं कर रहा हूँ, बट सच में आई थिंक अभी भी बैठ के मैं तब देख रहा था, मुझे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज हो या फिर आपकी अक्षय बाजी के साथ पिक्चर है, वो सब याद आ रही थी। आई वुड लाइक टू नो कि सर, हमने जैसे कहीं ना कहीं, अगर मैं हिंदी सेक्शन की बात करूँ, हमने आपको ज़्यादातर कॉमेडी में देखा है। हाउ डू यू थिंक दिस फिल्म विल प्रेजेंट टू यू, टू द ऑडियंसेस इन दिस सेक्शन इन डिफरेंट वे? देखिए, मुझे लगता है कि अब लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा सिनेमा जो है, जैसे हमारी कभी पिक्चर आई थी, वो दूसरे प्रोडक्शन हाउस में थी, मस्ताने, तो वो 5 लैंग्वेजेस में पिक्चर रिलीज़ हुई थी, तो वो भी ख़त्म हो। उसके बाद सबटाइटल एक ऐसा टूल है कि हम लोग कोरियन फिल्म भी देखते हैं, हमें तो कोरियन के आसपास भी कुछ नहीं पता, लेकिन वो हमें वो सबटाइटल से सब पता चलता है। तो आज का सिनेमा जो इस बैरियर से बाहर आ चुका है, तो मुझे लगता है कि लोग हमें कॉमेडी में देखते रहे हैं, लेकिन हमारा एक डिफरेंट एस्पेक्ट वो लोगों को इन फिल्मों से देखने को मिलता है। और मज़े की बात है कि हमें बहुत सी अप्रिसिएशन नॉन पंजाबी लोगों से और नॉन हिंदी लोगों से भी, बल्कि मैं कहूँ, मुझे जब अरदास के लिए बेंगलोर से कोई मैसेज आएगा कि हम टिपिकल बेंगलोर से हूँ मैं, मुझे मेरी लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं आप, लेकिन परफॉर्मेंस और जो ऑरा आपने फिल्म में बनाया, वो देख के आई एम सो इम्प्रेस्ड। तो हमें ये चीज़ें और ज़्यादा इनकरेज करती हैं। करेक्ट। जैस्मिन, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि जब मैं टीवी शोज़ देखता था मम्मी के साथ बैठ के, तो मैं हमेशा ये कहता था कि ये बंदी ना बॉलीवुड में आएगी। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग, बट ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं था, उससे पहले आपने साउथ में ऑलरेडी मूवीज़ कर ली थी। तो मम्मी भी कुछ कहती होंगी, बेटा पता करना कहाँ रहती है ना। नहीं, वो तो आज तो वही, मैंने जब बोला कि आई एम गोइंग टू जैस्मिन इंटरव्यू, चलिए वो उसका इंटरव्यू, मैं बोला हाँ उसका इंटरव्यू है। तो आई वुड लाइक टू नो, ऑफ कोर्स बॉलीवुड का तो सफ़र अभी तक हमने देखा नहीं आपका शुरुआत का, बट हाउ डिड पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री हैपन टू यू? इट हैपन पोस्ट बिग बॉस। नो, आई थिंक बिग बॉस ने मुझे एक बहुत ही वाइड वो दी, विजिबिलिटी दी, जिस वजह से पोस्ट बिग बॉस आई गॉट लॉट ऑफ मूवी ऑफर्स, बीट हिंदी, OTT, देन पंजाबी ऑल्सो। और पंजाबी फिल्म करने का हमेशा से मुझे शौक था। ये होता है ना, यू रिलेट टू द कल्चरल बैकग्राउंड एंड इट फील्स लाइक हाँ कि ये माहौल में काम करना है। तो 2-3 ऑफर्स आए। आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम वेरी चूजी, एवरीबडी नोज ये बहुत ही सनकी सी है, ये बहुत ही सोच समझ चूज़ करके करती है।
तो when I got honeymoon I thought yeah this will be a decently good debut for me in पंजाबी, और वैसे हुआ मेरे लिए. करेक्ट. यू नो आई वुड लाइक टू नो आप सबसे कि मोमेंट कोई था ज़िंदगी में कि बहुत डिफिकल्ट था बट ऑफ कोर्स रब से अरदास की और वो चीज़ें सॉल्व हुई. कोई एक मोमेंट जो पर्टिकुलरली याद हो जो बहुत डिफिकल्ट, कहते हैं ना रफ फेज आता है हम सबकी लाइफ में, तो ऐसा कोई मोमेंट याद है? देखिए सर, ये कोई एक मोमेंट नहीं आता ज़िंदगी में, बहुत बार आते हैं और सबके साथ आते हैं. आप मतलब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ भी ये आते हैं. ये नहीं कि उनके पास सब कुछ और डिफ़िकल्ट मोमेंट्स नहीं आते. जो अरदास है ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है. फैमिली से भी नज़दीक अरदास होती है. आपको फैमिली से मिलने जाने के लिए भी कई बार ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन अरदास के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ता, वो अंदर यहाँ होती है. तो वो लगता है अरदास कर दी, बाबा जी को मैंने बोल दी अपनी बात, अब मैं सेफ़ हो गया, अब मेरे पास प्रोटेक्शन है. तो अरदास से बड़ी कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है दुनिया में, एक्सेप्ट कि हम इसे टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं या स्ट्रेंथ की तरह. ये टूल नहीं है कि मैंने अरदास कर दी कि मुझे कल बेंटले चाहिए तो मैं 100 बार अरदास कर लूँ, नहीं आएगी. मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं या कोई सोर्स ही नहीं है. तो अगर भगवान मुझे ऐसे भी दे देते हैं तो भगवान की गलती है, भाई ऐसे मैंने बोल दिया और आपने दे दी, तो वो तो बहुत से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता था उतना पैसा. मतलब जब मुझे ज़रूरत है तो अरदास इज़ देयर, अरदास वहाँ है तो भगवान मेरे साथ है. यू गाइस वांट टू ऐड समथिंग? नहीं. राइट, बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइम्स होते हैं जब आपको भगवान के अलावा कोई सहारा सूझता ही नहीं है. ट्रू. यू नो गिपी, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमने ऑफ कोर्स आपको हिंदी में एक ही फिल्म में देखा है, उसके बाद आपको क्या कोई ऑफ़र आए थे या आप ही खुद कि मैं पंजाबी सिनेमा ही करना चाहता हूँ, ऐसे था? नहीं, एक्चुअली ऑफर्स आते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं, बट कई बार ऐसे लगता है कि नहीं यार ये शायद नहीं, ठीक नहीं है मेरे लिए, ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैं कुछ ऐसी नहीं करना चाहता कि मैं बस हिंदी कर रहा हूँ और कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ लगेगी आउट ऑफ द वे. और दूसरा कई बार क्या होता है कि पीछे 3-4 ये फिल्में थी जो अभी आई हैं पीछे, तो ऑफ़र हुई थी, वो मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि हमारा खुद का स्लेट इतना लंबा चौड़ा है. सो इवन अभी नेक्स्ट ईयर का हमारा पूरा स्लेट लॉक्ड है कि हम कब कहाँ कर रहे हैं. तो 1-2 अपने प्रोडक्शन की फिल्में हैं बड़ी, वो एडजस्ट नहीं हो पा रही. वी आर टॉकिंग, मैं उनको की पारी कि यार इसको हमने करना है, हैव टू अभी करना है क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम. वो चीज़ें एडजस्ट नहीं होती. पर इन बिटवीन अगर कोई चीज़ आती है तो कई बार वो उस चक्कर में रह जाती है कि नहीं कर पाएंगे. और दूसरा क्या है कि अभी ज़्यादा फोकस पंजाबी पे ही हो रखा है क्योंकि हमें लग रहा है कि यार दिस इज़ द राइट टाइम. अभी पंजाबी सिनेमा इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, अगर अभी हम सब इकट्ठे होके इस पर एफर्ट करेंगे, जोर मारेंगे, तो ये बहुत ऊपर आ जाएगा. सो दिस इज़ द राइट टाइम टू कंसंट्रेट ऑन पंजाबी सिनेमा, आई थिंक. But do you guys both think, like for they are veterans, that's why I'm asking them that question, that कि पंजाबी मूवीज़ को भी अब डब करके डिफरेंट लैंग्वेजेस में ज़्यादा लाना चाहिए. लाइक यू नो साउथ की अगर हम देखें तेलुगु, तो हर दूसरी फिल्म यू नो हिंदी हो, मलयालम हो, जैसे आपने कहा कि बैंगलोर में लोग होने लगा. लेकिन सर उसमें लिमिटेशन क्या है कि हमारा जो कल्चर है, जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये बहुत सी फिल्मों में इन्वॉल्व होती है, तो वो सब जगह जेल नहीं हो सकती. तो बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जो डब करके लग ही नहीं सकती, है ना. तो वो कॉमेडी लगाते हैं, जैसे कैरी ऑन जट्टा अभी आई, उसको हमने जब OTT पे डाला तो हमने हिंदी में डाला. अभी वार्निंग हमारी है, वो भी हम हिंदी में भी डाल रहे हैं. सो वी आर डूइंग दैट, वो उन चीज़ों को कर रहे हैं. बट होती हैं, जैसे हमारी पिक्चर थी वो हिंदी में भी इतनी देखी लोगों ने, जितने पाजी जट जेम्स बॉन्ड, है ना. तो वो ऐसा हो रहा है, लेकिन हर पिक्चर नहीं हो सकती. करेक्ट. यू नो लास्टली बिफोर आई रैप अप सर, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि हमने अक्षय कुमार सर के साथ आपको बहुत देखा था. एनी प्लान्स टू यू नो कोलैबोरेट विद देम? बिकॉज अगर चाहिए तो आप और अक्षय सिर्फ एक सीन में भी आते हैं, जैसे नमस्ते इंग्लैंड में, भाई तू कनेक्ट करना बता दे, तो वो भी हमें हंसा, लाइक आप देख रहे हैं मैं हंस रहा हूँ, एक्चुअली दिमाग में वो सीन. तो क्या कोई प्लान्स है उनके साथ वापस यू नो कोलैबोरेट करने का? जी सर, ज़रूर कभी ऐसा वक्त आएगा तो ज़रूर फिर करेंगे. लेकिन जैसे गिपी भाई बता रहे थे ना सर, हमारा क्या है कि हम लोगों को हमारी ये जो पिक्चरें बनती हैं यहाँ प्रमोट करने आते हैं, वो तो नज़र आती हैं, लेकिन पंजाब में जो काम हम, मुझे लगता है 365 दिन होते हैं, तो 350 दिन हम बिज़ी होते हैं. यहाँ से कोई पूछता भी है तो हम डर जाते हैं क्योंकि ये दिन इतने लेते हैं, काम इतना होता है ना. तो हमारे तो इतने दिन में हम इतनी पिक्चर बना के, और ये इतने पैसे देते हैं, हम इतने पैसे लेके घर बैठ जाते हैं जाके, है ना. तो वो हमें ये सूट नहीं इतना ज़्यादा करता. हाँ, अगर वहाँ अच्छा काम नहीं मिल रहा होता, अच्छा नहीं कर रहे होते, तो डेफिनेटली हमारी डिपेंडेंसी होती, हम यहाँ पे स्ट्रगल करते, तो ये सब करते. करेक्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी.
थैंक यू सो वेरी मच मुर्तज़ा। और हम चाहेंगे कि आप भी ये जो हमारी आवाज़ है इसको अच्छे से प्रमोट करो। और 13 सितंबर को पिक्चर लग रही है और नॉर्थ इंडिया को छोड़ के बाकी सब जगह सबटाइटल्स के साथ भी होगी, तो वो वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं खुद जब मैं ट्रेलर भी देख रहा था तो उसमें भी सबटाइटल्स थे, तो बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे नहीं, वैसे तो लोकल पंजाबी कुछ वर्ड्स हमें समझ में आ जाते हैं बट नहीं समझ में आता, तो सबटाइटल्स एक्चुअली हेल्प टू अंडरस्टैंड द ट्रेलर ऑल्सो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।